स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जारी हुआ है एएनएम 9212 भर्ती में, और उसमें उसके पहले हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच से भी ऑर्डर पास किए गए थे, जहां पर पिटिशनर की याचिका को डिसमिस खारिज कर दिया गया था सिंगल बेंच से भी और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से भी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच की ऑर्डर को सही माना था। उसके बाद वे याची बहनें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया था इसी रजिस्ट्रेशन वाले मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है उसमें अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया है। तो आपको अनुच्छेद 142 के बारे में भी बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाएंगे, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर भी दिखाएंगे, और जिस ऑर्डर के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच के आदेश को सही न पाते हुए अब याची पक्ष की फेवर में फैसला सुनाया है, उनकी याचिका को अलाउड किया है। इसके बाद वीडियो के अंत में हम जरूर बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कब तक हो सकती है या फिर कंप्लीट भर्ती कब तक हो सकती है, जिसमें प्रोविजनल विदहेल्ड सबकी फाइलें हैं, सब पर काम होना है। तो एक बार वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को आर्टिकल 142 के बारे में बता दें कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकते हैं या ऐसे आदेश दे सकते हैं जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। इसी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एएनएम 9212 भर्ती में रजिस्ट्रेशन वाले मामले में फैसला दिया गया है। और जिस सिंगल बेंच के कोर्ट ऑर्डर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया गया है, सबसे पहले उसी सिंगल बेंच के ऑर्डर को आप सभी को दिखाना चाहते हैं। ये रीट ए नंबर 3993 ऑफ 2022, इस रीट का उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट वाले ऑर्डर में। कुमारी लक्ष्मी सरोज एंड 3 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी थी। ये सिंगल बेंच हाई कोर्ट की बात है, लखनऊ बेंच में, जस्टिस आलोक माथुर सर की बेंच में। 15/12/2021 को नोटिफिकेशन आया था आपकी भर्ती में। 5/1/2022 ये जो जवाब लगाया गया था आयोग की तरफ से, उसके तहत 5/1/2022 लास्ट डेट, क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट माना गया था भर्ती के लिए, मतलब उस डेट तक आपके पास अर्हता पूरी होनी चाहिए थी। इसमें जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाली शिकायत की है, यानी उनके रजिस्ट्रेशन किस किस डेट के हैं, 14/2/2022, 3/6/2022, 24 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 के उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुए हैं। इसमें आगे देखिए 12वीं प्लस एएनएम का कोर्स होना चाहिए, 1.5 साल या फिर 2 साल का जो नोटिफिकेशन के अनुसार है, प्लस 6 महीने का इंक्लूडिंग उसमें प्रसूति वाला, और इसके अलावा यूपी स्टेट काउंसिल का फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य था। मैं आपको जो केवल मेन पॉइंट है बस वही बताना चाहता हूँ, बाकी पूरा कोर्ट ऑर्डर इसमें वही चीज़ें हैं जो जवाब लगाया जाता है या जो याची पक्ष का जवाब होता है, सबको उसमें मेंशन किया जाता है कि सबने अपना क्या क्या पक्ष रखा। तो इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें जो कुछ भी आपकी अर्हता है उस सभी की सभी आपकी अर्हताएं 5/1/2022 तक या उसके पहले की होनी चाहिए थी। इन क्लॉज 6 ऑफ द सैड एडवर्टाइजमेंट, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एएनएम 9212 भर्ती महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वर मेंशन्ड व्हिच कोरोबोरेट विद रूल 8 ऑफ द रूल्स 2018। और जो अभी हमने आपको बताया 1.5 या 2 साल का आपका एएनएम का कोर्स, 6 मंथ प्रसूति वाला डिलीवरीज का वो इंक्लूड करते हुए, इसके अलावा रजिस्टर्ड विद द उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल लखनऊ, ये भी आपके पास होना चाहिए था 5/1/2022 तक। इसमें देखिए एक ऑर्डर है नरेंद्र कुमार पांडे जो कि याची पक्ष के अधिवक्ता थे, उनके द्वारा इसमें लगाया गया था, और ये आदेश अभी हम आपको दिखाते हैं आगे इस आदेश में है क्या। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे 15/12/2021 का नोटिफिकेशन है एएनएम भर्ती का, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जब अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता बहनें हैं, जब वे वहाँ पर उनका जब तर्क रखा गया तो ये बोला गया था कि जब हमें पता चला कि 15 तारीख को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो हमने तुरंत जो है अपने, चूँकि उसमें एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है उनके पास, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने तुरंत जो है अपने यहाँ से एनओसी के लिए अप्लाई किया और यूपी स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन यूपी स्टेट
फैकल्टी से काउंसिल से हमारा रजिस्ट्रेशन मिलने में देरी की गई है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जब पता चला, जब नोटिफिकेशन आया तभी तो हम आवेदन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम 2 महीने पहले ही आवेदन कर देंगे। जब हमें पता चलेगा हम तभी आवेदन करेंगे। तो ये तर्क जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया है। थोड़ा सा इस ऑर्डर को हम और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन से यानी जो आवश्यक अर्हता आपकी है, लास्ट कट ऑफ डेट 5/1/2022 तक यहाँ पर होना चाहिए था उन अभ्यर्थियों को, उन याचिकाकर्ता बहनों के पास। ये वाला ऑर्डर जो है नरेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, इस ऑर्डर का संदर्भ लगाया गया था। इस ऑर्डर में क्या हुआ था, इसमें एनओसी का मामला था कि आवेदन की लास्ट डेट तक एनओसी मिल जाना चाहिए था। उन्होंने अप्लाई भी कर दिया था लेकिन एनओसी मिलने में देरी हुई थी, तो ऐसे में उनको कंसिडर किया जाना चाहिए था। ये मामला था इस वाले में। इसी तरह से आप आगे देखिए, एक यहाँ पर और भी कोर्ट ऑर्डर का संदर्भ लगाया गया है, राकेश कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का। इसी तरह से और भी कोर्ट ऑर्डर का संदर्भ लगाया गया था। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग का भी इसमें एक लगाया गया था। ठीक है, और फाइनली लास्ट में क्या हुआ था यहाँ पर, इन द लाइट ऑफ एबव दिस कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 226 यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 की तहत, जो कि संविधान का अनुच्छेद है, नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, यानी याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई भी यहाँ पर राहत नहीं दी जा सकती है। द रीट पिटिशन बीइंग डिवाइड ऑफ मेरिट्स इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, उनकी याचिका को खारिज किया जाता है। ये ऑर्डर है 13 जुलाई 2022 का। अब इसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप देखेंगे स्टार्टिंग ही यहीं से की जा रही है। जो अभी हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे थे सिंगल बेंच वाला, आलोक माथुर सर वाला, उसी ऑर्डर को यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया है कि जिस ऑर्डर में इन याचिकाकर्ताओं की अपील को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब उनकी मांग उचित नहीं पाई गई। और इसके बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बोला गया है कि इसमें जो कुछ भी मतलब उस पर डिसीजन लिया गया है वो सही नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ पर उन याचिकाकर्ताओं को कंसीडर करना चाहिए था। और आप देखेंगे 6 सप्ताह का समय भी दिया गया है कंसीडर करने के लिए, 6 मंथ्स। बाकी जो और चीज़ें थी, 1.5 साल या 2 साल का कोर्स, 6 मंथ का प्रसूति वाला और रजिस्ट्रेशन वाला, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जो मेन आपका ऑर्डर वाला पार्ट है जो आपके काम का है, मैं आपको उतना सिर्फ बताना चाहता हूँ कि किस वजह से ये ऑर्डर उन याचिकाकर्ता बहनों के पक्ष में आया हुआ है। ये पूरा ऑर्डर हमने अच्छे से पढ़ा है अभी। यहाँ पर देखिए, इन बहनों के पास एमपी स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया अपने यहाँ, और उसके बाद उन्होंने यूपी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। और जो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एमपी में उन्होंने कब कब रजिस्ट्रेशन करा रखा है पहले का। इसमें एक याचिकाकर्ता को छोड़ करके ये ऑर्डर आया हुआ है, एक याचिकाकर्ता को छोड़ करके ये लिखा है इसमें। और इन्होंने एनओसी के लिए कब अप्लाई किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/12/2021, 28/12/2021, 29/11/2021, 29/11/2021। ठीक है, तो एक याचिकाकर्ता को छोड़ करके सभी लोगों ने जो अपना एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ था, पहले का अप्लाई किया हुआ था। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, केवल ये वाला छोड़ दीजिए तो ये भी और ये भी, इन्होंने 15/12/2021 जो फॉर्म नोटिफिकेशन आने की जो डेट है ANM 92/12 भर्ती में, उसके पहले आवेदन किया हुआ था एनओसी के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने यूपी स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग डेट यहाँ पर दिया गया है, किसी कब एनओसी के लिए कब अप्लाई किया था उन्होंने, कब यूपी स्टेट काउंसिल के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म उन्होंने कब भरा है, और उनका रजिस्ट्रेशन उनको कब मिला। यहाँ पर देखिए, आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द लेट इशुएंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय यूपी काउंसिल, यानी यूपी स्टेट काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर देने में, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने में देरी की गई है। द अपीलेंट्स कुड नॉट प्रोड्यूस द यूपी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आइदर ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। इस वजह से अभ्यर्थी ना तो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले उनके पास प्रमाण पत्र था, और एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयरफॉर दे वर हेल्ड इनएलिजिबल, इस वजह से उनको एलिजिबल नहीं किया गया था।
फ्रॉम द aforesaid it can be seen that as such there was no fault on the part of appellants। मतलब यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, उनकी गलती यहाँ पर नहीं मानी गई है। नॉट प्रोड्यूसिंग द यूपी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आइदर एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द अप्लीकेशंस या फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे डीबी के समय। एज सच ऑल द अपेलेंट्स एक्सेप्ट वन, एक लोग को छोड़ करके, हमने आपको पहले ही बताया, उनको छोड़ करके एक लोग को छोड़ के बाकी लोगों के लिए यहाँ पर यूपी काउंसिल रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अप्लाई कर दिया था। 15/12/2021 जो ये लास्ट डेट है, जो नोटिफिकेशन आने की डेट है, उसके पहले ही यूपी स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था। फिर भी उनका 5/1/2022 तक या उसके पहले उनका रजिस्ट्रेशन जारी नहीं हो सका था। तो ऐसे में यहाँ पर उनकी गलती नहीं मानी जा रही है, बल्कि यहाँ पर काउंसिल की गलती मानी जा रही है, उनकी तरफ से देरी हुई ऐसा माना जा रहा है। देयरफॉर फॉर नो फॉल्ट्स ऑफ दियर्स द अपेलेंट्स कुड नॉट हैव बीन मेड टू सफर्स, याचिकाकर्ताओं को यहाँ पर सफ़र नहीं करना है, उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए था। द इशू इन्वॉल्व इज डायरेक्टली कवर्ड बाय द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन द केस ऑफ नरेंद्र सिंह, जो हरियाणा कोर्ट वाला ऑर्डर है और एनओसी वाला मामला है। द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अपॉइंट द अपेलेंट्स हियर इनटू पोस्ट ऑफ हेल्थ, यानी जो यहाँ पर याचिकाकर्ता बहने गई हैं उनको कंसीडर करने के लिए यहाँ पर आदेश आ गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिस्पोंडेंट को, आयोग को, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स, 6 सप्ताह के अंदर अंदर, फ्रॉम टुडे, जिस दिन ये कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। इफ़ अदरवाइज अन्यथा दे आर फाउंड मेरिटोरियस एंड फुलफिलिंग द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अन्य जो अर्हता है, कट ऑफ है भर्ती की, उसको फुलफिल करते हों। हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट द अपेलेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, यानी उनकी प्रक्रिया उसी तरह से की जानी चाहिए जिस प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना गया था शुरुआत की डेट से, इसी तरह से इनको भी मानते हुए, और जो भी भर्ती की मेरिट है, कट ऑफ है, उसके अंतर्गत अगर ये आते हैं तो इनको चयन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये कोर्ट आदेश जारी किया गया है, कोर्ट ऑर्डर। प्रेजेंट अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड, और उनकी याचिका को, उनकी अपीलेंट को, उनके अपील को यहाँ पर अलाउड कर दिया गया है। इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। 15 दिसंबर 2022 का कोर्ट ऑर्डर है, और इसकी कापी भी आप देखेंगे आ गई थी आयोग के पास, विभाग के पास जल्दी ही, और उसके बाद फिर ये ऑर्डर की कापी न्याय विभाग के पास परामर्श के लिए भेजा गया था, और इसमें चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं लग रही हैं, ना तो भर्ती प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, और चूँकि ये ऐसा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इसमें दिक्कतें आगे हो सकती हैं। अभी इसमें या तो रिव्यू पिटीशन डाला जाए सरकार की तरफ से वापस से सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलता है तो उसके पहले यहाँ पर भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ा पाना मुश्किल है। EWS वाले मैटर में ऑलरेडी जो है भर्ती में वही सेम दिक्कतें वहाँ पर भी निकल करके आ रही थी कि अगर उनके प्रमाण पत्र केवल फॉर्मेट की वजह से अगर कैंसिल हुए तो उनके प्रमाण पत्र दोबारा से जारी करवाए जाए और उनको सिलेक्शन दिया जाए, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं कि इनके रजिस्ट्रेशन जारी नहीं हो सके तो इनकी गलती नहीं है। उसमें एक लोग को छोड़ करके जो 3 और बहनें हैं उन्होंने 15/12/2021 से पहले ही अप्लाई कर दिया था यूपी स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी उनका 5/1/2022 तक नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें पहले NOC भी लेना था अपने स्टेट काउंसिल से, MP वाले से, इसके बाद ही तो फिर वो अप्लाई करेंगे यूपी स्टेट के लिए। तो उनका अगर नहीं मिल पाया समय से पहले तो उसमें इनकी गलती ना मानते हुए वहाँ पर स्टेट काउंसिल की गलती मान ली गई है। तो भर्ती में पेच काफ़ी ज़्यादा फंस चुका है, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अब आगे इसमें क्या होना है। बाकी आगे कुछ भी जो भी अपडेट मिलेगी आपको बताएंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं शीत वाली, इसके बाद फिर जब कोर्ट खुलेगा या फिर इसमें कोई विशेष अपील अगर सरकार की तरफ से दाखिल की जाती है, कोई रिव्यू पिटीशन या जो कुछ भी होगा आपको बताएंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल में अभी ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर एक तरह से रुक गई है, ज्वाइनिंग की प्रोसेस अभी हो पाना मुश्किल है।